जानना चाहूंगा इस घटना को देखकर एक पुलिस सर्विसमैन होने के नाते आप किस तरह से देखेंगे, कहां सिक्योरिटी लैप्स हुआ और इस तरह से हमारे देश के अदालतों में हत्या हो जाए तो ये क्या मैसेज आता है आम जनता में? विभूति नारायण साहब, मेरा सवाल आपसे था, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है। जी जी जी। अच्छा, ये मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी जी जी। देखिए, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, इसलिए और भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार कितनी सीरियस है आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि पिछले 3-4 डीजीपीज जो है वो डेली वेजेस के आधार पर नियुक्त किए जा रहे हैं। मैं सरकार कानून व्यवस्था को लेकर कितनी सीरियस है आप इसी समझ सकते हैं कि कोई सीनियरिटी वाला और कोई एफिशिएंट, कोई योग्य डीजीपी नहीं मिल रहा है। मुझे पता है कि किसी एक खास जाति के किसी एक खास अफसर का इंतजार हो रहा है। जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक इसी तरह 2-2, 3-3 महीने के लिए डीजी अपॉइंट किए जाएंगे। और मैं तो हमेशा से कहता रहा हूं कि देखिए, ये पकड़ के मार देना, किसी का घर गिरा देना या कानून से बाहर जाकर के कार्रवाई करना, ये कोई हल नहीं है। हल तो तब होगा जब आप इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कार्रवाई करेंगे, अदालतों को सुदृढ़ करेंगे, कानून व्यवस्था के लिए जो जरूरी औजार है वो पुलिस को देंगे। ये सब ना करके आप ये कहेंगे कि इस माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा और फिर मारना शुरू कर दीजिए, फिर किसी के घर गिराना शुरू कर दीजिए, तो इससे कोई कानून व्यवस्था नहीं सुधरेगी। ये घटनाएं लगातार ऐसे ही होंगी, हर 2-2, 3-3 महीने के बाद हो रही। तो अगर सरकार सचमुच इसको लेकर के गंभीर है तो उसे बुनियादी कार्रवाई करनी चाहिए, उसे ऐसे कदम उठाने चाहिए जो कानून व्यवस्था को संवैधानिक सीमाओं में रह करके उसको सुदृढ़ करे। एक और चीज जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं नारायण साहब, कि कोर्ट के अंदर क्या हत्या करना इतना आसान है? क्योंकि पुलिस वहां पे मौजूद होती है, जज साहब वहां पे मौजूद होती है, तो सिक्योरिटी में इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है? इसको थोड़ा बताइए। क्योंकि ये राकेश त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छा कहा, खुद भी वकील है। ये संभव नहीं है कि वकीलों की आप तलाशी ले सकें। इसके लिए वकीलों को भी थोड़ा ज्यादा जिम्मेदार तरीके से व्यवहार करना होगा। मैं नहीं समझता कि किसी भी अदालत में अगर आप वकीलों की तलाशी लेना शुरू कर दें तो वो स्वेच्छा के साथ इसके लिए तैयार होंगे। उनको इसमें अपना अपमान लगेगा कि वो तलाशी लेकर के उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है, लेकिन अब स्थिति ऐसी आ गई कि करना पड़ेगा। यहाँ भी मुझे नहीं लगता कि अभी आपने कुछ वकीलों के बयान सुनवाए जिसमें वो कह रहे थे कि सब बैठे रहते हैं, तंबाकू खाते हैं, अपना मोबाइल चेक करते रहते हैं, तो ये स्वाभाविक है क्योंकि वो तलाशी नहीं ले सकते, इतनी उनकी हिम्मत नहीं है। जैसे ही वो किसी वकील की तलाशी लेंगे वहां हंगामा शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये सरकार भी वकीलों का साथ देगी, जो पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं उनका साथ नहीं देगी। तो इसलिए ये सारी की सारी बुनियादी चीजें हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है।